दिया बदतमीज कहीं के। नौकर कहने लगा, साहब आपने कहा था कोट पैंट जूता मोजा सुंदर वस्त्र आभूषण वाला होगा, वही बड़ा आदमी होगा। अब इसमें इनके क्या कमी है? कोट पहने, टाई पहने, जूता मोजा, घड़ी, चश्मा, हाथ में इटाइची है। अब बताओ ये कहां से मालूम पड़ रहे हैं गरीब आदमी है? भाइयों, होटल का मालिक जो था वो कुछ बोल तो नहीं पाया, लेकिन उसको बहुत फटकार लगाई नौकर को। कहने लगा, चलो पानी रखो, यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था यहाँ नहीं, तुम नीची जाति के शूद्र अछूत वर्ण में आते हो। बाबा साहब को मेरे लोगों वहां से भगा दिया। उसी बात को लेकर के बाबा साहब के आंखों में आंसू आ गए। बाबा साहब ने सोचा, आज मैं पढ़ा लिखा होने के बाद भी मेरे साथ में ऐसा सलूक हो रहा है, तो मेरे देश की शोषित वंचित पीड़ित हमारी 11 करोड़ जनता जो है उसका क्या हो रहा होगा। बाबा साहब वहां से चल देते हैं। इसी बात को लिए बाबा साहब अम्बेडकर चले गए। वापस लौट करके जब आए 23 सितंबर को मेरे लोगों बाबा साहब अम्बेडकर ने गुजरात के कमाटी बाग में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके शपथ लिया कि ऐ मेरा भारत देश, इसमें लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं है, बिजली का करंट छोड़ने से लगता, जाति का करंट सुनने से लगता है, अगर थाली में कुत्ता खा लेता है तो थाली को धोकर के रख लेते हैं, और नीच व्यक्ति अगर कोई छू लेता है तो थाली को घर से बाहर उठा के फेंक देते हैं। इस व्यवस्था को मैं खत्म करके रहूंगा, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी ना करना पड़े। बाबा साहब ने संकल्प लिया और सोचा कि इसके लिए अगर ये समस्या खत्म करनी होगी तो मुझे बहुत पढ़ाई करनी होगी। बाबा साहब ने सोचा, पढ़ाई करूं तो करूं कैसे, पास में एक पैसा नहीं है, आखिर मैं पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा। तब तक मेरे लोगों एक नई सूचना आ गई। वो नई सूचना क्या आई? महाराज गायकवाड़ बड़ौदा नरेश के रियासत के राजा महाराज गायकवाड़, उन्होंने छात्रवृत्ति लगा दी। शोषित वंचित गरीब समाज के जो बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए महाराज गायकवाड़ बड़ौदा उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं पढ़ने के लिए। भाइयों, महाराज गायकवाड़ बड़ौदा की ये सूचना पा करके बाबा साहब अम्बेडकर महाराज गायकवाड़ बड़ौदा रियासत में पहुंचे। वहां जब गए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने गायकवाड़ बड़ौदा से छात्रवृत्ति प्रदान की। कितने रुपए? मात्र 300 रुपए। 300 रुपए बाबा साहब पा गए। वही 300 रुपए पा करके बाबा साहब अम्बेडकर बहुत खुश हो गए। अरे अब मैं कोई संघर्ष नहीं छोड़ूंगा, पढ़ाई करूंगा और इस अपने समाज के सर से अत्याचार का बोझ मिटा दूंगा। मैं पानी नहीं पीने को पाया तो क्या हुआ, आने वाली हमारी नस्लें फिल्टर का पानी पिएंगी, आरओ का पानी पिएंगी और फ्रिज का पानी पिएंगी। ये शपथ लेकर के बाबा साहब 300 रुपए लेकर के और लंदन की तैयारी करते हैं जाने की, पढ़ाई करने की। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चे मौजूद थे। 4 बच्चे थे, मैया रमाबाई के गर्भ से पैदा हो चुके थे। आइए गौर करते हैं, जब 300 रुपए बाबा साहब महाराज गायकवाड़ बड़ौदा नरेश से पा गए, बहुत खुश हो गए। लेकर के 300 रुपए अपने घर की तरफ चले। अब घर कहाँ? उस समय रहते कहाँ थे बाबा साहब? मछली मंडी बंबई में बाबा साहब उस समय रह रहे थे। मछली मंडी बंबई में रहते थे भाइयों। वहां पर नौजवान साथियों बाबा साहब गायकवाड़ बड़ौदा पैसे लेकर के अपने आवास की तरफ चले जहां मैया रमाबाई घर में थी। बाबा साहब बड़े प्रसन्न हैं। एक कुर्सी निकाल के डालो बीच में।
अति प्रसन्न है मन में, कुछ पूछो ही ना। आज सोचने लगे, खड़े हो गए, निकालते हैं जेब से रुपए और देख करके बहुत ही मुस्कुराते हैं। पैसों को देख देख करके कहते हैं वाह, अरे ये पैसे जो मेरे पास में हैं, इन पैसों से मैं आगे की पढ़ाई करूंगा और इस शोषित वंचित पीड़ित अछूत SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब जनता को मैं कल्याणकारी रास्ते पे ले जाऊंगा। हाय हाय मेरे भैया, विचार करिएगा, ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, बाबा साहब प्रसन्न होकर के आज घर की तरफ चल देते हैं। कहाँ? जहाँ इनकी पत्नी माता रमाबाई हैं। पूछने लगी है खड़ी होकर के, है नाथ क्या बात है, बहुत वर्षक नजर आ रहे हो, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, आखिर क्या कारण है स्वामी? प्यारी रामा, हाँ ये बात पर मैं खुश तो जरूर हूँ प्यारी रामा, लेकिन एक बात का दुख है प्यारी। आखिर कौन सा दुख है स्वामी? प्यारी, तुम्हें मालूम होगा हमारे शोषित वंचित पीड़ित लोग जो ये भारत देश में रहते हैं, हाँ, इन पे अत्याचार जो लोग उठा रहे हैं वो देखा नहीं जाता मुझसे। अच्छा, हाँ प्यारी, हमारे समाज के लोग जिल्लत भरी जिंदगी को जी रहे हैं, ना तो खाना, ना तो पानी, ना तो कपड़ा, ना तो सुनने का, ना तो बोलने का हक। प्यारी रामा, याद रहे बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे हैं, प्यारी खुशी की बात तुम कर रही हो, भारत देश में हो रही दयनीय दशा, शोषित वंचित पीड़ित अछूत पिछड़े वर्ग के लोगों पर सदैव अत्याचार, दुराचार, पापाचार होता रहता है। हमारे समाज के लोग ना तो साथ में उठ सकते, न बैठ सकते, न खा सकते, न पी सकते। भारत देश की दयनीय दशा को देख करके मेरा कलेजा फट रहा है। अरे आज मैं इसलिए खुश हूँ प्यारी रामो, देखो मेरे हाथ में जो 300 रुपए हैं, महाराज गायकवाड़ बड़ौदा के द्वारा हमें छात्रवृत्ति मिली है। पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, यही पैसा लेकर के आज मैं जाऊंगा लंदन, पढ़ाई करूंगा और समाज से सर से अत्याचार का बोझ हटाऊंगा। हाय हाय लोगों, बाबा साहब अम्बेडकर मैया आइएगा। हमारे आपके बीच में परमादरणीय नलसी साहब बाराबंकी से चल करके आप लोगों के सानिध्य में आ चुके हैं। मैं चाहूंगा मंच पर आ जाएं और कमेटी के लोगों के द्वारा सम्मान होगा।
और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के फूल समर्पित करें। बहुत बहुत साधुवाद। अभी आप हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हमारे बीच में एमएलसी साहब बाराबंकी राजेश यादव जी विराजमान हैं और मैं चाहूँगा उनसे कि कम समय में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले महात्मा बुद्ध जी के चरणों में, बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ऐसे अवसर पर मुझे आपने बुलाया है कि मैं तो बाबा साहब का छात्र जीवन से ही फैन हूँ। यदि मैं आज इस मंच पर खड़ा हूँ तो भारत के संविधान और बाबा साहब को भगवान मान करके खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई पंच प्रधान भी नहीं है। राजनीति में पहले वरासत की राजनीति होती थी, राजा रानी के पेट से पैदा होता है। अब ये जनता जिसको राजा बनाती है वही बनता है। बाबा साहब अम्बेडकर की देन। तो आधुनिक भारत में हमारा भगवान कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर। इसलिए मैं सबसे महान, दुनिया का सबसे महान, सबसे विद्वान, महामानव, महापुरुष यदि किसी को मानता हूँ तो इसी धरती, भारत की धरती में पैदा हुए हम पिछड़े, दलितों, शोषितों, वंचितों, गांव गरीब, गली में जिनकी कोई सुनने वाला नहीं थी, उनके सुनने वाले महामानव बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में सत सत नमन करता हूं। हमारे इस आयोजक में भाई जिन्होंने मुझे बुलाया है, पंकज गौतम जी, संजय गौतम जी, राजेंद्र गौतम जी, मनीष जी, सतीश जी, ज्ञानी जैल सिंह जी, प्रदीप यादव जी, अभिषेक गौतम जी, अखिलेश जी, शिवा जी, बलराम गौतम जी, राम सिंह यादव जी, राम कुमार नेताजी, अर्जुन यादव जी, बलवीर जी, प्रदीप भाई, सभी सम्मानित गाँववासी। मुझे बड़ी खुशी, कम समय में बोलना है, एक और दूसरी कथा में जाना। मुझे खुशी इस बात की है कि इस देश में अब जागरूकता इतनी अच्छी आ गई है। जो सामंतवादी लोग पिछड़े समाज से बाबा साहब का अपमान कराते थे, आज जब शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है, जब खेत की मेड़ों में, गांव की गलियों में शिक्षा का दौर बढ़ा है, तो हम लोग जान गए हैं कि हमारा भाग्य विधाता कौन है और हमें न्याय कहाँ से मिलेगा। हमें न्याय थाने से मिलेगा कि मंदिर से मिलेगा, ये हम लोग जान गए हैं। इसलिए अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। हम जानते हैं कि हमारे अधिकार कहाँ सुरक्षित है। पहले हम ही पिछड़े समाज के लोगों से बाबा साहब का अपमान कराया जाता था, लेकिन अब जब हम यूनिवर्सिटियों की चार दीवारियों में विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले हैं तो हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कौन है। हमारे आपके घर के बच्चे आज भी नहीं हो पाए। आज भी बाराबंकी में ऊपर से लिस्ट देख लीजिए, डीएमएसपी से लेकर के सिपाही तक कौन लोग हैं। इसलिए इस संविधान की बदौलत अभी थोड़ी बहुत संख्या हुई है। इसलिए संविधान सबसे बड़ा हमारा ग्रंथ है, सबसे बड़ा पूजनीय पुस्तक है, सबसे बड़ा हमारा जो भाग्य विधाता है, और उसको लिखने वाले हमारे भगवान हैं। भारत की संसद में देश का गृह मंत्री जब बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बोलता है
तो हम लोग सड़कों पर उनका पुतला बना करके, जूतों की माला पहना करके उनका पुतला जलाने का काम करते हैं। और जब तक बाबा साहब की पीढ़ी जिंदा है, जब तक हम लोग बाबा साहब के चाहने वाले लोग उनके सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे, तब तक उनकी तरफ कोई उंगली नहीं दिखा सकता है। इसलिए एकता में बहुत बड़ी ताकत है और उसका बाबा साहब का मूल मंत्र मैं कहते जा रहा हूँ कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो हमें आगे ले जा सकती है। उन्होंने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और बुलाएगा। इसलिए शिक्षा ही हमारी सबसे बड़ी भक्ति है, हमारी सबसे बड़ी शास्त्र और हथियार है। इसलिए आप अपने भले एक दिन की रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, क्योंकि आज भी हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। तो बस इतने मैं कह करके बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इनकी कथा हम लोग यदि पढ़ने न जाते, पीएचडी न करते, यूनिवर्सिटी में न पढ़ते, तो शायद हमें भी गांव में गुमराह किया जाता था। इसलिए गुमराही से ये जो पढ़ाते हैं इससे भी दूर जाना है। तो एक ही रास्ता है, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 से कोई काम नहीं चलने वाला। जब तक आप यूनिवर्सिटियों में नहीं जाओगे, जब तक आप लखनऊ की छात्र विश्वविद्यालय में नहीं जाओगे, तब तक आप अपना अपमान नहीं जानते, कितना अपमानित होना पड़ता है। और उस अपमान का बदला एक ही है, हमारा संविधान है। संविधान के माध्यम से हम उनके सामने हाथ में हाथ डाल करके हम पूछते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। यदि राजा एक वोट डालेगा तो इस गांव में वो बूढ़ी माँ जिसके बदन पे चप्पल भी नहीं है और शायद उसके बदन पे साड़ी भी नहीं है, वो भी एक वोट डालेगी। वहाँ गरीबी अमीरी खत्म हो जाती है। सिंह और सियार एक ही का घाट पानी पीते हैं, वो है वोट का अधिकार। इसलिए वोट का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। यदि वोट का अधिकार न होता तो हमारी चौखटों पे बड़े बड़े लोग आपके दरवाजे नहीं आते, क्योंकि जो बन गए वही बनते रहते। इसलिए इस अलग को जगाए रखना है। और आप तो जग गए हो। जो कथा हमारे गौतम समाज के लोग करते हैं वो पिछड़े समाज से आगे जग गए। आपको जगाने की जिम्मेदारी है बैकवर्ड क्लास की। बैकवर्ड क्लास अभी नहीं सुधर रहा है, उसको सुधारना है। वो अभी भी धर्म के क्षेत्र में राजनीति में ज्यादा साफ नहीं बोला जाता, लेकिन जब महादेवा में यात्रा होती है तो बाराबंकी से लेकर के महादेवा पे खड़े हो जाइए कि वहाँ पर कौन लोग धर्म के में दौड़ रहे हैं। उनको कहना पड़ेगा, आपको अपने अपने गांव में समझाना पड़ेगा कि शिक्षा ही है जो आपको आगे ले जा सकती है। इसलिए शिक्षा में आप लोग आगे जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। हम बाराबंकी नहीं, मेरा गांव तो बगल में ही है। मुझे जैसे प्रदीप भाई ने कहा, मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा और मैं आता रहूँगा, क्योंकि मैं मिशन का हूँ, मैं विचारधारा का हूँ। इस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए सतत संघर्ष करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब। साथियों, अब हम चाहेंगे एमएलसी साहब का हमारी कमेटी माला पहनाकर स्वागत करेगी। सबसे पहले आए पंकज गौतम, एमएलसी साहब को माला पहनाकर पुष्पांजलि। संजय गौतम जी, राजेंद्र गौतम जी, मनीष जी, सतीश जी, ज्ञानी जैल सिंह, प्रदीप यादव, इंद्रवान जी, अभिषेक जी, अखिलेश जी, शिवा जी, पिंटू, बलराम गौतम जी, राम सिंह यादव जी, राम कुमार नेता जी भाई, और अर्जुन यादव जी, बलबीर यादव जी, आईएएस मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आपके बीच में मौजूद हुए एमएलसी साहब, तो अपना कीमती समय निकाल कर आप लोगों के बीच में आए और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
इस बीच में हनुमान प्रधान जमोलिया एक टीम तेल भंडारे में दान किए हैं। राम लखन बाड़े वाले जमोलिया 3400 रुपये कमेटी को दान किए हैं। उमेश मुंशी बाड़े वाले सिरसईपुर से 3000 रुपये दान किए कमेटी को। संतोष बाड़े वाले शेरापुर से 1600 रुपये कमेटी को सहयोग किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद जय। और ये हैं कमलेश सिरसईपुर 100 रुपये, डॉक्टर दिनेश बहा 100 रुपये, योगेंद्र नारदपुर 100 रुपये, विनोद परौंदी 50 रुपये, अरविंद सेवंगी 50 रुपये, रघुवर लालतापुरवा से 50 रुपये हैं, प्रेम यादव जमोलिया 21 रुपये हैं, राज बहादुर खैरवा से 100 रुपये, महेंद्र कतुरी से 50 रुपये, संदीप राजापुर 30 रुपये। साधुवाद धन्यवाद बुद्धाई जय भीम। गौर करें भाइयों, बाबा साहब अम्बेडकर जब माता रमाबाई के पास में आते हैं तो क्या होता है, मैया रमाबाई पूछने लगती हैं, साहब आप बड़ा खुश नजर आ रहे हैं, आखिर क्या बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, प्यारी 300 रुपये महाराज गायकवाड़ बड़ौदा द्वारा हमें मिले हैं। भारत में हो रहे दुराचार, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार को देख करके मेरा कलेजा थरथरा रहा है। मैं इसी अपने समाज के लिए स्वर्गीय बाबूराम यादव विद्यापीठ नारदपुर 200 रुपये हैं। जय मंगल धन्यवाद। कि भारत की भोली जनता पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जब कहने लगे, प्यारी इस समाज पर हो रहे अत्याचार दुराचार को देख करके मेरा कलेजा फट रहा है। अरे मुझे लंदन को जाना होगा, पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई करके इस समाज पर हो रहे अत्याचार दुराचार को मिटाऊंगा। पढ़ने के लिए मेरे पास में पैसा नहीं था प्यारी रामू। महाराज गायकवाड़ बड़ौदा ने हमें 300 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किए हैं। आज वही पैसे लेकर जाऊंगा जिससे पढ़ाई कर पाऊंगा प्यारी, इसीलिए आज मैं बहुत ही खुश नजर आ रहा हूँ। हाय हाय मेरे भैया, जैसे ही